हेलो एवरीवन, दिस इज शाहिद रियाज। वेलकम टू अवर चैनल डेवलपर मैन। इस वीडियो में मैं आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के दो कोर मॉड्यूल्स का प्रैक्टिकल ओवरव्यू देने वाला हूँ। मार्क ड्यूटी मॉड्यूल और डॉक्टर अपॉइंटमेंट स्केजुलिंग मॉड्यूल। इस वॉक थ्रू का पर्पस ये है कि आप क्लियरली समझ सकें डॉक्टर की अवेलेबिलिटी सिस्टम में कैसे डिफाइन होती हैं, अपॉइंटमेंट स्लॉट्स कैसे जनरेट होती हैं और पेशेंट अपॉइंटमेंट से विजिट तक का कंप्लीट फ्लो क्या होता है। चलिए सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे मार्क ड्यूटी पेज पे आ जाता हूँ। इस पेज का मेन पर्पस है डॉक्टर की ड्यूटी, टाइमिंग और पेशेंट हैंडलिंग डिफाइन करना। सिस्टम में जितनी भी अपॉइंटमेंट स्लॉट्स जनरेट होती हैं उन सब की बेस कॉन्फ़िगरेशन यहीं से होती हैं। इसलिए मार्क ड्यूटी मॉड्यूल अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग का फाउंडेशन माना जाता है। यहाँ सबसे पहले हम डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे वो यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगे। मेडिसिन डिपार्टमेंट में सेलेक्ट करता हूँ और उसके अगेंस्ट सब डिपार्टमेंट यहाँ पे लोड हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सब डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं सर्च करता हूँ। तो इस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जितने भी हमारे पास डॉक्टर्स होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे अपेयर हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने मल्टीपल डॉक्टर्स की यहाँ पे ड्यूटी लगानी है या कोई सिंगल डॉक्टर की ड्यूटी लगानी है तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मैं फ़िलहाल डॉक्टर हारिस अली की यहाँ पे ड्यूटी लगाने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप फॉर डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, किस डिपार्टमेंट में आपने ये ड्यूटी लगानी है। मेडिसिन डिपार्टमेंट, उसके बाद मैं सब डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और ड्यूटी स्टार्ट डेट यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से 23 करता हूँ और ड्यूटी एंड डेट मैं 31 कर देता हूँ। ठीक है, ये ड्यूटी स्टार्ट डेट कब हो रही है और एंड डेट कब हो रही है वो मैंने यहाँ पे डेट्स डिफाइन कर दी है। उसके बाद मैं सेलेक्ट शिफ्ट करूँगा। सेलेक्ट शिफ्ट में क्या करूँगा, यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग है, होल डे है, नाइट है, इवनिंग है, मॉर्निंग है। तो मैं यहाँ पे पूरे दिन की जो है यहाँ पे ड्यूटी लगाने वाला हूँ। उसके बाद पेशेंट पर डे आपने कितने चेक करने हैं, तो ठीक है, ये एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने यहाँ पे डिफाइन करना है उसको। मैं यहाँ पे 25 लिख देता हूँ। डॉक्टर हारिस अली पर डे 25 पेशेंट चेक करेगा। और टाइम फॉर पेशेंट के एक पेशेंट को डॉक्टर कितना टाइम देगा, ठीक है, वो यहाँ पे डिफाइन होगा। 8 मिनट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। डॉक्टर हर पेशेंट को 8 मिनट टाइम देगा तो उस हिसाब से स्लॉट्स हमारी क्रिएट हो जाएंगी। अब यहाँ पे सिलेक्टेड ड्यूटी डेज आते हैं। जितने भी डेज डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है उतने ही डेज यहाँ पे सिलेक्ट होंगे। मैं यहाँ पे सारे सिलेक्ट कर लेता हूँ। पूरा वीक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सेव ड्यूटी पे क्लिक करूँगा। सेव ड्यूटी पर क्लिक करते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली अपॉइंटमेंट स्लॉट जनरेट कर देता है। अब हम मूव करते हैं डॉक्टर अपॉइंटमेंट स्केजुलिंग पेज पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपॉइंटमेंट पेज के ऊपर आ जाता हूँ। इस पेज का पर्पस है पेशेंट की अपॉइंटमेंट को प्रॉपर्ली स्केजुअल करना, चाहे पेशेंट न्यू हो या ऑलरेडी रजिस्टर्ड पेशेंट हो। यहीं से अपॉइंटमेंट्स का स्टेटस, सर्विस और टाइम स्लॉट मैनेज किया जाता है। सबसे पहले कैलेंडर से अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट की जाती है। यहाँ पे मैं 24 की अपॉइंटमेंट बुक करने लगा हूँ। ठीक है, 24 यहाँ पे डेट आ चुकी है। अब मैं डिपार्टमेंट सेलेक्ट करूँगा, मेडिकल ओपीडी, और मैं डॉक्टर डॉक्टर हारिस की यहाँ पे ड्यूटी लगाई थी। उस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जितने भी डॉक्टर्स होंगे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। मैं डॉक्टर हारिस अली को सिलेक्ट करता हूँ तो उसकी यहाँ पे ये सारी अवेलेबल स्लॉट्स आ चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सर्विस सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और ओपीडी कंसल्टेशन फीस, और मैं स्टेटस जो है यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटस शो हो रहे हैं, रिजर्व्ड, कंफर्म। अगर पेशेंट यहाँ पे रिज़र्व करवाना चाह रहा है तो रिज़र्व्ड सेलेक्ट करेंगे। अगर पेशेंट ने पैसे दे दिए हैं, पेमेंट कर दी है, तो हम कंफर्म सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे रिज़र्व कर देता हूँ और यहाँ पे उसकी स्लॉट जो है मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी सारी हमारे पास स्लॉट्स अवेलेबल हैं, कोई स्लॉट्स बुक नहीं है। तो मैंने 8 की यहाँ पे स्लॉट्स, और गैप देख रहे होंगे जितना मैंने वहाँ पे गैप हर पेशेंट के अगेंस्ट जितना भी टाइम सेलेक्ट किया था उतने ही गैप के साथ यहाँ पे सारी स्लॉट्स बन के आ चुकी हैं। अब यहाँ पे स्लॉट सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन होते हैं, न्यू पेशेंट है या रजिस्टर्ड पेशेंट है। मतलब कि जिस पेशेंट की हम अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं वो या न्यू पेशेंट होगा या रजिस्टर्ड पेशेंट होगा। अगर तो न्यू पेशेंट है तो यहाँ से इसके क्लिक के ऊपर यहाँ पे पेशेंट को हम रजिस्टर्ड करेंगे। अगर तो ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड पेशेंट है यहाँ से डेटाबेस में हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं नेम उसका लिखूंगा और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे
उस पेशेंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसकी जो डिटेल है, एमआर नंबर है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सीएनआईसी, सेल नंबर यहाँ पे उसका आ चुका है। उसके बाद आप उसकी कंप्लेंट यहाँ पे लिखेंगे और रिमार्क्स कोई हैं, मैं यहाँ पे फीवर राइट कर देता हूँ, ठीक है? रिमार्क्स मैं अभी एम्प्टी छोड़ देता हूँ और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है? ऐड होने के बाद उसकी अपॉइंटमेंट जो है ना वो बुक हो चुकी है। जब अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाती है, वो अपॉइंटमेंट लिस्ट में शो होती है, डिपार्टमेंट वाइज़, डॉक्टर वाइज़ और डेट वाइज़। अब यहाँ पे मैं अपॉइंटमेंट लिस्ट पे आ जाता हूँ, आप यहाँ से भी आ सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे भी बटन बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लें, ठीक है? मेडिकल ओपीडी मैंने डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर, जिस भी डॉक्टर के अगेंस्ट आप अपॉइंटमेंट देखना चाह रहे हैं, जिस डॉक्टर की आप देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 24 की देखना चाह रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे अभी मैंने शाहिद रियाज़ की ओपीडी कंसल्टेशन फ़ीस ये मैंने रिज़र्व्ड की थी, 8 बजे का टाइम है, 8 की स्लॉट है, ठीक है? अब यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल हो गई है, तो इस डेट के अगेंस्ट जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होंगी वो सारी यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएँगी और 8 बजे पेशेंट आ चुका है। तब यहाँ पे क्या होगा, जनरेट विज़िट होगा, जनरेट विज़िट पे क्लिक करेंगे, उसकी प्रीवियस डिटेल जो होगी वो सारी आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, कन्फर्म विज़िट के ऊपर क्लिक कर देंगे, सारी फ़ीस वगैरह उसकी हम फ़ीस उससे ले लेंगे, जितनी भी उसकी फ़ीस होगी यहाँ पे सर्विस फ़ीस उसकी आ रही होगी यहाँ पे। आपने उससे 800 रुपीज़ जो हैं वो कलेक्ट करने हैं और यहाँ पे कन्फर्म विज़िट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो उसका विज़िट जो है ना वो जनरेट हो जाएगा और ये विज़िट जनरेट होने के बाद उसका टोकन नंबर और विज़िट आईडी जो है यहाँ पे आ जाएगी और जितनी भी अमाउंट है और बाकी पेशेंट की डिटेल, डॉक्टर की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कैंसल करता हूँ और उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ कि 24 में सेलेक्ट करता हूँ, दोबारा मेडिकल ओपीडी डॉक्टर हारिस अली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 की स्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो डिसेबल हो चुकी है क्योंकि वो ऑलरेडी बुक हो चुकी है, ठीक है? तो बाकी स्लॉट्स हमारी अवेलेबल हैं, तो 24 की बाकी स्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो आप अपॉइंटमेंट रिज़र्व्ड करेंगे या कन्फर्म्ड करेंगे तो वो जो टाइम स्लॉट है वो डिसेबल हो जाएगी। तो इस तरह से मार्क ड्यूटी मॉड्यूल और डॉक्टर अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग मॉड्यूल मिलकर एक स्ट्रक्चर्ड और एफिशिएंट अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल की और डिटेल चाहिए या सिस्टम का डेमो देखना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसके ज़रिए भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।